वेलकम टू सुपर टॉक्स क्लिप्स। आपके पास समय है कम पर हमारे पास कंटेंट है ढेर सारा। इस चैनल में आप शॉर्ट, क्रिस्पी, इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको लाइफ में ना ही ग्रो कराएंगी बल्कि मोटिवेट भी करेंगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। एंजॉय द शो। तो लूसीफर की कहानी ऐसे स्टार्ट होती है कि ईडन गार्डन में एडम एंड ईव थे जो ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करते थे। अब एडम मेल वर्जन को रिप्रेजेंट करता है ह्यूमैनिटी को, वहीं पे ईव ह्यूमैनिटी के फीमेल वर्जन को रिप्रेजेंट करती है। तो उस ईडन गार्डन में दो तरीके के ट्रीज थे, एक था ट्री ऑफ विजडम एंड एक था ट्री ऑफ नॉलेज। तो जो ट्री ऑफ विजडम था उसको ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता था। ट्री ऑफ लाइफ से जो फ्रूट्स थे वो खाने अलाउड थे वहाँ के सारे लोगों को। एंड वहाँ पे लोग कौन थे? एंजल्स, डीमंस, गॉड्स एंड वहाँ के गेट कीपर्स। तो ट्री ऑफ जो लाइफ था वहाँ से फ्रूट सबको खाना अलाउड था। एडम एंड ईव को भी खाना अलाउड था क्योंकि वो ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अभी ह्यूमैनिटी हमारी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी हम बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। एंड वहाँ पे जो लूसीफर था वो उन सब से अलग था, वो रेबल था। आप उसको जो कमांड दोगे वो उसको नहीं मानेगा, वो उसको मानेगा जिसमें उसको इंटरेस्ट है। बेसिकली आज की डेट में जो इंसान लॉजिकली सोचता है, अगर आप उसे कुछ बता दोगे तो बस उसे मानेगा नहीं, वो उसकी तह तक जाएगा। लूसीफर उस ईडन गार्डन में वैसा बंदा था। तो एडम एंड ईव को जहाँ पर और वहाँ के सारे लोगों को, एंजल्स को, ट्री ऑफ लाइफ से फ्रूट खाना अलाउड था क्योंकि वो जीने के लिए ज़रूरी था। बट ट्री ऑफ नॉलेज से फ्रूट खाना मना था। और वो मना इसलिए था क्योंकि उसमें क्यूरियोसिटी के कुछ ऐसे आंसर्स थे जिसे अगर ह्यूमैनिटी जान जाए, जिसे अगर वहाँ के एंजल्स, डीमंस सब जान जाएं तो शायद वो वहाँ के भगवान को मानना बंद कर देंगे। तो इसलिए वहाँ के भगवान ने ये प्रोहिबिशंस वहाँ पे डाल रखी थी। बट द ग्नोस्टिक ऑफ गॉस्पेल्स बाय जॉन मिल्टन एक बुक है जिसमें ऑथर बताते हैं कि किस तरह लूसीफर चाहता था कि ईव यानी ह्यूमैनिटी की जो फीमेल वर्जन है वो उसे खाए, उस फ्रूट को खाए, क्योंकि वो कई बार ईव उस ट्री के सामने बैठ के बस उसे घूरती रहती थी कि क्या होगा इस फ्रूट में। एक दिन लूसीफर सांप की भेष में उस ट्री पे लिपटा रहता है एंड उसको कन्विंस करने लगता है ईव को कि तुम इस फ्रूट को खाओ। एंड तुम खुद सोचो इस फ्रूट को खाने के लिए वो गॉड क्यों मना करेगा? जिस गॉड ने तुम्हें क्रिएट किया वो तो यही चाहेगा कि तुम और प्रॉस्पेरिटी में जाओ, तुम और नॉलेजेबल बनो। या तो वो तुमसे कुछ छुपा रहा है, कुछ ऐसी डार्क नॉलेजेस, कुछ ऐसी एनर्जीज, कुछ ऐसी नॉलेजेस क्यूरियोसिटी से भरी छुपा रहा है जो तुम अगर जान लो तो तुम दुनियादारी को जान लोगे। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस वक्त जब ये ईडन गार्डन वाला कॉन्सेप्ट था तो गॉड ने इंसानों को यानी ह्यूमैनिटी को सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें बता रखी थी। वो सच और झूठ के बीच में फ़र्क नहीं कर पाते थे, वो गलत और सही के बीच में फ़र्क नहीं कर पाते थे। बस उन्हें जो बताया गया वो उसे मानते थे। बट उस ट्री में इसी का आंसर था। तो लूसीफर ने उसे कन्विंस किया एंड ईव ने शुरू में तो काफ़ी हद तक मना किया क्योंकि ऑब्वियसली सबको मरने से डर लगता है। एंड इस बुक में ग्नोस्टिक ऑफ गॉस्पेल में ये बताया गया है कि लूसीफर पूरी हद तक कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, बट ईव सिर्फ मना कर रही थी क्योंकि उसे डेथ से डर लगता है, क्योंकि उसे गॉड्स के द्वारा, उसे एंजल्स के द्वारा बताया गया है कि अगर वो इस फ्रूट को खा लेगी तो वो मर जाएगी और उसके साथ वो एडम भी मर जाएगा। क्योंकि ह्यूमैनिटी को एक्सटेंड करने के लिए ऑब्वियसली मेल और फीमेल दोनों चाहिए, राइट? एडम एंड ईव दोनों चाहिए। बट ईव ने उस फ्रूट को खाया एंड जब ईव ने उस फ्रूट को खाया तो इतनी ज़्यादा वो शॉक हुई, एकदम से उसकी ऐसा लगता है थर्ड आई खुल गई। एंड उसे ऐसा फील हुआ, सबसे पहले उसे जो फील हुआ, जो बुक में बताया गया है कि उसे ऐसा फील हुआ कि वो नेकेड है, मतलब वो लोग नंगे थे पूरे। तो सबसे पहले उसे शर्म आई, उसने कपड़े वपड़े पहने। उसके बाद उसे फियर, कॉम्प्लेक्शन, ये सारी चीज़ों की नॉलेज आने लगी। उसे गलत क्या है, सही क्या है, सब दिखने लगा। बेसिकली लूसी मूवी है, आपने देखी होगी। तो लूसी मूवी में क्या होता है कि वो अपने दिमाग को काफ़ी हद तक यूज़ करना जान जाती है, 100% तक। उसमें क्या होता है वही बताया गया कि जब उस ट्री को खाया ईव ने तो वो अपने दिमाग को एटलीस्ट 100% यूज़ करने लगी थी। वो ट्री ऑफ नॉलेज से जो फॉरबिडन था। एंड जैसे ही उसने खाया लूसीफर खुश हुआ क्योंकि उसने उसे कन्विंस कर दिया एंड लॉजिकल थिंकिंग में वो चले गए। कुछ समय बाद गॉड्स वहाँ पे आए जिन्होंने ये सब मना किया था एंड उन्हें आया गुस्सा। उन्होंने लूसीफर को कर्स दिया कि तुझे पूरी ह्यूमैनिटी सिर्फ एज अ डेविल देखेगी एंड तू सिर्फ डार्क चीज़ों के लिए पूजा जाएगा। और वहाँ जो एडम एंड ईव थे उन्हें अर्थ पे भेज दिया
एंड उनसे भी क्यूरियोसिटी की 99% ऑफ द जो चीज़ें थी, जो पावर थी, वो छीन ली और सिर्फ 1% ऑफ क्यूरियोसिटी, 1% ऑफ ब्रेन के साथ इस दुनिया में डाल दिया.